नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी जमहूरी इक़्तिदार की तौहीन कर रही है, बीआरएस के लीडर हरीश राव का इल्जाम। सीएलपी इजलास में ए गांधी, केसी हरी, प्रकाश गौड़ की शिरकत पर उठाए सवाल। शहर में शदीद बारिश, रियासत भर में जुमे तक येलो अलर्ट जारी। तेलंगाना में औसत से ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में मुबैना गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा का क्रैकडाउन। पीर को माधवपुर में कार्रवाई। इब्राहिम पटनम में भी हाइड्रा के ओहदेदारों का दौरा। और शहर में ड्रग्स के खिलाफ इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स का क्रैकडाउन। जहांबाग फ्लावर मार्केट में 27 ग्राम MDMA जब्त। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जान। बीआरएस पार्टी के एमएलए और साबिक वजीर हरीश राव ने सीएलपी के इजलास में ए गांधी की शिरकत पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कांग्रेस के वजीर श्रीधर बाबू के ए गांधी के सीएलपी इजलास में शिरकत को लेकर की गई वजाहत को मज़ाक़ खेज़ करार दिया। हरीश राव ने कहा, अगर गांधी को वजीर आला से मिलना था तो वो उनकी सरकारी क़यामगाह पर मिल सकते थे। उन्होंने ये भी कहा, राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौड़ और घनपुर के एमएलए कड़ियम श्रीहरि सीएलपी मीटिंग में क्या कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जमहूरी इख्तियार की तौहीन कर रही है। रियासत के अवाम कांग्रेस की निचली सियासत को देख रहे हैं।
हरीश राव ने हाइड्रा की कार्रवाइयों को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, गैर मजाज तामीरात के नाम पर गरीबों के मकानात को मुनहदम किया जा रहा है। लाखों किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। खम्भम जिले के किसान गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुए हैं। वज़रा के दरमियान तालमेल का फुकदान पाया जाता है। हरीश राव ने कहा, 3 लाख एकड़ फसलों के सूख जाने का खदशा है। उन्होंने सवाल किया कि सीतारामा प्रोजेक्ट के जरिए पालेरू को पानी क्यों नहीं दिया जाता। हरीश राव ने रियासत में अमन और कानून की सूरत हाल के नाकाम होने का भी इल्जाम लगाया। नरसापुर की एमएलए सुनीता लक्ष्मण रेड्डी की क़यामगाह के पास कांग्रेस कारकुनों की मुबैना गुंडागर्दी की भी उन्होंने मजम्मत की। हरीश राव ने सैलाब में फसलों को हुए नुकसानात की फौरी पाबजाई का मुतालबा किया। गवर्नमेंट विप बी एलैया ने कहा कि असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त के बावजूद भी बीआरएस क़यादत को शर्म महसूस नहीं हो रही है। केटीआर खुद को अभी भी वजीर समझते हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर बीआरएस ने किस हैसियत से गांधी हॉस्पिटल के मुआयने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी। केटीआर गांधी हॉस्पिटल के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और डॉक्टर्स के हौसले को पस्त करने की कोशिश की जा रही है। बीआरएस के दौर हुकूमत में सरकारी हॉस्पिटल्स में चूहों के काटने से कई मरीज फौत हुए थे। उन्होंने बीआरएस की कमेटी में टी राजैया को रुकन बनाए जाने पर तंज करते हुए कहा, गुज़िश्ता असेंबली के इंतखाबात में राजैया को बीआरएस ने टिकट तक नहीं दिया था। उस्मानिया हॉस्पिटल की अबतर हालत के लिए केसीआर हुकूमत जिम्मेदार थी। केसीआर ने सिर्फ फार्म हाउस की तामीर पर तवज्जो दी, उस्मानिया हॉस्पिटल पर तवज्जो नहीं दी गई। आज तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने आरोग्य श्री की रकम को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। बीआरएस की साबिक रुकन असेंबली जी सुनीता ने रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की तरफ से बीआरएस को लेकर किए गए रिमार्क पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए सुनीता ने कहा, कोमटिरेड्डी को पहले अपने खानदान के इख्तिलाफात पर तवज्जो देनी चाहिए। कोमटिरेड्डी को केसीआर केटीआर के खानदान के बारे में बात करने का हक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, कांग्रेस और बीजेपी ने साजिश करते हुए कविता को जेल भेजा था। कोमटिरेड्डी को नलगोंडा जिले के मसाइल पर तवज्जो देने की जरूरत है। नलगोंडे को पानी लाने में कोमटिरेड्डी नाकाम रहे हैं। डेयरी के फार्मर्स को 18 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा किए जाने हैं। बीजेपी के लीडर महेश्वर रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि केसीआर खानदान को दिल्ली कांग्रेस बचा रही है। मीडिया से बात करते हुए महेश्वर रेड्डी ने सवाल किया कि दिल्ली में केसीआर और हरीश राव ने क्या कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी या नहीं। क्या रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी कांग्रेस की आला क़यादत से केसीआर खानदान की मसालेहत करा रही हैं या नहीं। महेश्वर रेड्डी ने यह भी सवाल किया कि आखिर कांग्रेस हुकूमत केसीआर खानदान के खिलाफ क्यों सीबीआई तहकीकात के लिए मरकज को मकतूब नहीं लिखती। बीजेपी के लीडर ने दावा किया कि 24 घंटों में सीबीआई रियासत आ रही है। शहर हैदराबाद तीसरे दिन भी शदीद बारिश से मुतासिर रहा। इस दौरान महकमा मौसमियात ने रियासत भर में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसमी पेशकयासी के मुताबिक जुमे तक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं शदीद तो कहीं हल्की बारिश होगी। पीर के अव्वलीन सातों में शहर में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेज हवाएं और गरजदार आवाजों के साथ बिजली चमकने लगी। शहर के इलाकों बेगमपेट, कुतुबुल्लापुर, माधोपुर, खैरताबाद, पुराने शहर के इलाके में बारिश कहीं 80 मिलीमीटर तो कहीं 79 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रियासत में जुनूब मगरिबी मानसून सरगर्म अमल है। तेलंगाना में इस वक्त 919 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो औसत बारिश से 31% ज्यादा है। शहर में यह तनासुब 780.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है, जो औसत बारिश से 36% ज्यादा है। शहर के नामपल्ली इलाके में यह तनासुब सबसे ज्यादा 920.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया, जो औसत से 61% ज्यादा है। तेलंगाना के जिले यदाद्री भोंगिरी में 103.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है।
गोलकुंडा, बंसीलाल पेट, मुशीराबाद, उप्पल, गोशा महल, बेगमपेट, मलकाजगिरी, मियापुर, निजामपेट, लिंगमपल्ली, टोली चौकी, शेखपेट, महदीपट्टनम, आसिफ नगर, कोकटपल्ली के अलावा पुराने शहर के बेशतर इलाकों में अव्वलीन सातों में रिकॉर्ड बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने मंगल और चारशंबे को भी वक्फे से शदीद और हल्की बारिश होने की पेशकयासी की है। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में यही सूरत हाल रहेगी। बिजली के गरजने और गिरने के भी इम्कानात बताए गए हैं। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक सतह मुर्तफा दक्कन के कई इलाकों में मौसम शदीद यहां पर रहेगा। दूसरी तरफ जिस तरह से इतलात है कि पीर की सुबह के अव्वलीन सातों में बारिश हुई, कई मुकामात पर बरकी मजदूदी की भी शिकायत मिली हैं। पीर की दोपहर और शाम में फिर से बारिश का सिलसिला चल पड़ा है। तेलुगु फिल्म अदाकार महेश बाबू ने तेलंगाना के वजीर आला रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए का अतिया दिया है। पीर को महेश बाबू ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से अपनी अहलिया के हमरा मुलाकात की। 50 लाख रुपए के अलावा उन्होंने AMB सिनेमास की तरफ से 10 लाख रुपए का अतिया दिया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने महेश बाबू से इजहार तशक्कुर किया। BRS कायदीन को पीर के दिन गांधी हॉस्पिटल का दौरा करने से रोक दिया गया। BRS पार्टी ने 3 रुकनी हक़ाइक़ कमेटी तश्कील दी थी ताकि हैदराबाद में सरकारी हॉस्पिटल्स के हालात का जायजा लिया जा सके। विकाराबाद के रुकन असम्बली डॉक्टर M आनंद को घर पर नजरबंद कर दिया गया था, जबकि BRS के लीडर्स M गोपीनाथ, K संजय और T राजैया को गांधी हॉस्पिटल के पास गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर धक्कमपेल के मनाजिर भी देखे गए हैं। दूसरी तरफ BRS के रुकन असम्बली के संजय ने कहा कि 10 महीनों के दौरान वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एक भी सरकारी दवाखाने का मुआयना नहीं किया है। मीडिया से बात करते हुए संजय ने कहा, रियासत में बच्चों की अमवात में इजाफा होता जा रहा है। मौजूदा शोबे सेहत की सूरत हाल पर फौरी जायजा इजलास तलब किया जाए। वजीर आला सिर्फ खानगी हॉस्पिटल्स का इफ्तिताह करने में मसरूफ हैं। कांग्रेस हुकूमत का शोबे सेहत ख्वाब गफलत में है। टी हब में मुआयने रुक चुके हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में अद्वियात की किल्लत पाई जाती है। हुकूमत को अवाम की सेहत पर तवज्जो देने की जरूरत है। BRS पार्टी से मुनहरिफ होकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान को नाअहल करार देने की दरखास्त करते हुए के पॉल ने हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की है। मीडिया से बात करते हुए के पॉल ने बताया कि KCR के दौर इख्तियार में कांग्रेस और तेलुगु देशम के अरकान को BRS में शामिल किया गया था। अब वही सीन दोहराया जा रहा है। उन्होंने कहा, सियासी बदनवानियों का खात्मा होना चाहिए। सियासत को तिजारत बनाकर रख दिया गया है। इस सिलसिले में अदालत से मदाखलत की अपील की गई है। कोकटपल्ली और पटनचरू में इतवार को इंहिदामी कार्रवाइयों के बाद पीर को हाइड्रा की तरफ से माधवपुर में गैर मजाज तमीरात को मुनहद्दम किया गया। तफसीलात के मुताबिक कावेरी हिल्स पार्क के पास सुबह स्पोर्ट्स एकेडमी के ढांचे को मुनहद्दम कर दिया गया। स्पोर्ट्स एकेडमी की इंतजामिया का लेकिन कहना था कावेरी हिल्स एसोसिएशन की तरफ से 25 साल के लिए ये अराजी लीज पर दी गई थी। इंतजामिया का कहना था जबकि लीज अभी खत्म नहीं हुई है, इस तरह की इंहिदामी कार्रवाई मुनासिब नहीं है। इससे पहले हाइड्रा की तरफ से गुज़िश्ता रात देर गए तक पटेलगोड़ा किस्टा रेड्डी पेट में इंहिदामी कार्रवाई जारी थी। ज़ेरे तामीर 5 मंजिला अपार्टमेंट और 6 मंजिला इमारत को मुनहद्दम कर दिया गया। इससे पहले कोकटपल्ली में भी इंहिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई थी। हाइड्रा की तरफ से झीलों नालों पर गैरमजाज तामीरात को मुनहद्दम किया जा रहा है। FTL और बफर जोन की यहां पर निशानदही की जा रही थी और इसी के तहत कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। हाइड्रा की तरफ से की जा रही कार्रवाइयों पर अपोजिशन के अलावा अवामी तंजीमों की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हाइड्रा की तरफ से एक तरफ शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में कार्रवाइयां जारी हैं, तो दूसरी तरफ
पीर को हाइड्रा के ओहदेदारों ने आबपाशी, रेवेन्यू, म्युनिसिपल और पुलिस ओहदेदारों के हमरा रंगारेड्डी जिला इब्राहिम पट्टनम पैदाशेरू का मुआयना किया। हाइड्रा के बशमूल दूसरे ओहदेदारों ने FTL और बफर जोन के हुदूद में गैर मजाज तामीरात का जायजा लिया। इम्कान है कि हाइड्रा की इब्तदाई कार्रवाई को यहां पर इब्राहिम पट्टनम तक वुसअत दी जा सकती है। इस दौरान तेलंगाना हाईकोर्ट ने दुर्गम चेरू झील के पास के मकीनों को राहत दी है। हाइड्रा की निदामी कार्रवाइयों पर हाईकोर्ट ने हुक्म इल्तिवा जारी किया है। अदालत ने दुर्गम चेरू के आसपास के मकीनों को हिदायत दी है कि लेक प्रोटेक्शन कमेटी के सामने 4 अक्टूबर को पेश हों। वाज़ेह है कि तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी का भी मकान इसी इलाके के तहत आता है। निजामाबाद के BRS अक़लियती कायदीन की कसीर तादाद, जिसमें सदर जिला वक्फ कमेटी मोहम्मद फयाजुद्दीन और साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली शामिल हैं, उन्होंने दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया। BRS के ये अक़लियती कायदीन अपने कसीर केडर्स के काफिले के साथ दारुसलाम पहुंचे थे। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला, बलदिया भैंसा के सदरनशीन जाबर अहमद के हमरा उन्होंने सदर मजलिस से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान निजामाबाद के इन कायदीन ने कहा वो अक़लियतों, पिछड़ों, दलितों व दीगर पसमानदा तबकात के लिए मजलिस की जिद्दोजहद से मुतासर हुए हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत को मजबूत व मुस्तहकम करने मजलिस में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं। सदर मजलिस ने निजामाबाद के इन कायदीन के जज्बे की सिताइश की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जोनल कमिश्नर वेंकन्ना और मानसून इमरजेंसी टीमों के अलावा बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। रुकन असम्बली ने बहादुरपुरा नाला, मक्का कॉलोनी, रानपुरा डिवीजन के चूने की भट्टी, सत्तारबाग, फूलबाग, इंजन बौली और नवाब साहब कुंटे का तफसीली दौरा किया। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। जोनल कमिश्नर और उनकी टीम को बारिश से पैदा हालात, कचरे और जमा पानी की निकासी से मुतालिक तवज्जो दिलाई गई। जिन मुकामात पर पानी जमा था वहां से पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया। अच्छी रेड्डी नगर में शदीद बारिश की वजह से रिटेनिंग वॉल, बरखी खंभों और सीवरेज की पाइपलाइन को भी नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में भी इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। सरपंच JSC की तरफ से सेक्रेटेरिएट के घेराव की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल्स की अदायगी का मुतालबा करते हुए सरपंच JSC की तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सरपंच JSC के नुमाइंदे ने कहा फौरी ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल्स की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। एक्साइज टास्क फोर्स टीम ने ड्रग्स के खिलाफ क्रैकडाउन को जारी रखा है। एक्साइज टीम ने 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 27 ग्राम MDMA और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट कमलासन रेड्डी की क़यादत में एक्साइज टास्क फोर्स की तरफ से मुसलसल क्रैकडाउन जारी है। नारायणगोड़ा एक्साइज स्टेशन के हुदूद में वाक़े जामबाग फ्लावर मार्केट में एक मकान पर धावा करते हुए 2 अफराद को MDMA के साथ पकड़ा गया। 6 अफराद मफरूर बताए गए हैं। गिरफ्तार शुदान की शिनाख्त सुशील कुमार और P दीपक की हैसियत से की गई। इस टोली के दीगर अफराद हितेश, बॉबी, शेख मोहम्मद, प्रवीण सिंह, रमेश मफरूर बताए गए हैं। 5,000 रुपए फी ग्राम खरीद कर इसे 6,000 रुपए फी ग्राम फरोख्त किया जा रहा था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल
Dollar Hills, Alkapur Road, Musa Enclave, SA Colony, Toli Chowki, MSN, Diamond Hills Colony, Toli Chowki, Azal Residency, SA Colony, Toli Chowki, Serene Heights, Golden Sand Colony, Toli Chowki, Darul Amaran, Happy Homes Colony, Alkapur, Darul Khair, Suryanagar Colony, Toli Chowki, Delight Suit, beside Sana Enclave, Toli Chowki, Akbar Enclave, Golden Sand Colony, Toli Chowki. Uncompromised quality constructions, on time delivery हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। कांग्रेस पार्टी जमहूरी इक़्तिदार की तौहीन कर रही है, BRS के लीडर हरीश राव का इल्जाम। CLP इजलास में A गांधी, KSP हरी, प्रकाश गौड़ की शिरकत पर उठाए सवाल। शहर में शदीद बारिश, रियासत भर में जुमे तक येलो अलर्ट जारी। तेलंगाना में औसत से ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में मुबैना गैर मजाज तमीरात के खिलाफ हाइड्रा का क्रैकडाउन। पीर को माधवपुर में कार्रवाई। इब्राहिम पटनम में भी हाइड्रा के ओहदेदारों का दौरा। और शहर में ड्रग्स के खिलाफ इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स का क्रैकडाउन। जामबाग फ्लावर मार्केट में 27 ग्राम MDMA जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।